राधे राधे। आज राधा रानी उठकर स्नानादि करके 16 श्रृंगार युक्त नंद महल में भोजन करने जाती हैं। सखियां संग राधा रानी घूंघट ओढ़ जा रही हैं, क्योंकि राधा रानी के सास जटिला ने राधा रानी को कहा था, क्योंकि इसीलिए कि किसी पुरुष की दृष्टि न पड़ जाए, विशेषकर श्याम सुंदर की। राधा रानी सखियन संग नंद महल पहुंच गई। राधा रानी आते ही यशोदा मैया पानी लेने रसोई घर में गई। राधा रानी के संग धनिष्ठा सखी थी, तो राधा रानी ने उसे पूछा कि श्याम सुंदर कहाँ है? तो धनिष्ठा सखी ने बताया कि श्याम सुंदर गौचारण के लिए गए हैं, शाम को ही वापस लौटेंगे। राधा रानी तो मिलन के लिए व्याकुल हो रही हैं। फिर राधा रानी रसोई बनाने लगी। रसोई बनाते बनाते राधा रानी का मुंह लाल हो गया और बहुत पसीना छूट रहा था, और बीच बीच में राधा रानी को सखियां आकर पसीना पोंछने लगती हैं, तो राधा रानी की रसोई हो गई। राधा रानी ने बहुत सारे मिष्टान बनाए थे, क्योंकि श्याम सुंदर जब गौचारण के बाद वापस लौटेंगे तो उनके लिए स्वादिष्ट मिष्टान तैयार होगा, और वो भी राधा रानी का बनाया हुआ। राधा रानी और सखियां जो भी करती हैं, सब कुछ श्याम सुंदर के लिए करती हैं। फिर राधा रानी और सखियों ने विश्राम किया। जब श्याम सुंदर वापस आए, तब तक राधा रानी और सखियां जाग गई थीं, और राधा रानी घूंघट ओढ़े खड़ी थी और श्याम सुंदर भोग ग्रहण कर रहे थे। राधा रानी घूंघट में श्याम सुंदर को नहीं देख पा रही हैं। श्याम सुंदर भी श्री जी के मुख के दर्शन के लिए व्याकुल थे। तब श्याम सुंदर ने सखियों को आँखों के इशारों से संकेत दिया कि आज रात्रि को यमुना तट पे मिलन होगा। फिर श्याम सुंदर के भोग के पश्चात राधा रानी और सखियां ने भी भोग ग्रहण किया। भोग ग्रहण करने के बाद बरसाना चले गए। फिर वहां जाकर राधा रानी को मैंने बताया कि श्याम सुंदर ने संकेत दिया है मिलने का। तब तो राधा रानी पहले से ही यमुना तट पे चली गई। तब रात्रि भी हो गई थी। श्याम सुंदर भी आ गए और उनका अद्भुत मिलन हुआ। तब राधा रानी ने श्याम सुंदर को देखा कि उनके मुख पर माखन है, और राधा रानी बिना कुछ कहे ही वहां से मान होके चली गई। श्याम सुंदर को डर के मारे ललिता जी के चरण पर गिर पड़े, और ललिता जी ने उनकी प्रार्थना सुनकर राधा रानी को समझाने चली गई। तब ललिता जी ने राधा रानी को पूछा कि वो क्यों क्रोधित हैं। फिर राधा रानी कुछ जवाब ही नहीं दिया।
ललिता जी ने भी बहुत समझाने का प्रयास किया, फिर भी राधा रानी का मान भंग नहीं हुआ। वहाँ श्याम सुंदर विरह में व्याकुल हो रहे हैं और बार बार मूर्छित हो रहे हैं। फिर जाग कर राधे राधे नाम रटने लगे हैं। कुछ समय पश्चात राधा रानी को सहन नहीं हुआ और वो भी विरह में व्याकुल हो गई। फिर उनको सखियां श्याम सुंदर के पास ले गई और फिर उनका मिलन हुआ। तब राधा रानी ने श्याम सुंदर से पूछा, हे नाथ, आपके मुख पर माखन क्यों लगा है? तब श्याम सुंदर ने कहा कि जब मैं आपके पास आ रहा था तब मैया ने मुझे माखन खिलाया था और मैं वैसे ही आ गया था। तब राधा रानी ने कहा कि अच्छा, मैं तो यह समझी थी कि आप किसी गोपी से मिलन कर आए हैं और उसी गोपी ने ही आपको माखन खिलाया था। तब प्रिया प्रीतम भोजन करके शयन की।